सीबीएसई ने 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए क्लास 9th से ही पूरे चेंज को लागू कर दिया है या चेंज ला दिया है। अब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं जो कि साफ साफ बताता है कि सीबीएसई ने किस तरह से चेंज को इम्प्लीमेंट किया हुआ है और ये चेंज पूरी तरह से स्टूडेंट के फेवर में जाते हुए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 9th में 7 सब्जेक्ट का विकल्प मिलेगा और 10th में रिजल्ट में बदलाव इसी के आधार पर होगा। यानी कि पहले तक 6 सब्जेक्ट थे, 5 आपके मेन सब्जेक्ट थे और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मेनली आईपी या फिजिकल एजुकेशन क्लास 9th में ऑप्ट कर लेते थे, क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में होते थे। यहाँ पर सीबीएसई ने 9वीं से ही स्टूडेंट को 7 सब्जेक्ट का विकल्प दिया। यानी कि स्टूडेंट अगर 2 सब्जेक्ट में भी फेल होते हैं तो उनके ये जो सब्जेक्ट हैं बदल दिए जाएंगे या फिर नए सब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाएगा और स्टूडेंट को 7 सब्जेक्ट लेने होंगे। स्कूलों को भी 7 सब्जेक्ट की पढ़ाई करानी होगी। यहाँ पर सीबीएसई ने 9वीं के विद्यार्थियों के लिए क्लास 9th के 2024-25 एकेडमिक सेशन से 7 सब्जेक्ट के विकल्प को दिया है। बोर्ड ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बदलाव किए हुए बताए जाते हैं। इसमें एक भाषा यानी लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा और छात्र को अनिवार्य रूप से लेना होगा। आप चाहे फ्रेंच ले सकते हैं, जर्मन ले सकते हैं या बंगाली, उड़िया, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो लोकल होगा। हिंदी और अंग्रेजी के साथ तीसरी भाषा की पढ़ाई करनी होगी। संस्कृत क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है। बोर्ड ने स्कूलों को इस संबंध में दिशा निर्देश दे दिया है कि गर्मी छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलते हैं तो 5 मेन सब्जेक्ट और 2 वैकल्पिक सब्जेक्ट होंगे। एक लैंग्वेज पेपर होगा और एक पेपर होगा जो कि आप ले सकते हैं आईपी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस या फिर फिजिकल एजुकेशन या फिर म्यूजिक, फाइन आर्ट्स वगैरह वगैरह जो भी है वो स्किल बेस्ड 6 सब्जेक्ट के स्टूडेंट अभी तक पढ़ते आए हैं और मेन सब्जेक्ट के रूप में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज और गणित को शामिल किया गया है। और यहाँ पर 6ठे सब्जेक्ट के रूप में स्टूडेंट इकोनॉमिक्स, आईटी वगैरह का चयन करते हैं। अब ऐसा करने के पीछे का क्या उन्होंने कहा है कि 10th में स्टूडेंट बहुत सारे फेल कर रहे हैं। इस बार लिटरली 2.5 लाख बच्चे फेल किए बताए जाते हैं, लेकिन अगर उसकी आंकड़े को गिनिएगा तो 10 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल किए हैं क्लास 10th सीबीएसई में। तो स्टूडेंट के फेलिंग परसेंट को देखते हुए भी बोर्ड ने इस तरह का डिसीजन लिया है और बोर्ड ने कहा है कि 9वीं में ही यदि स्टूडेंट 7 सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं और पढ़ते हैं तो उस तरह से बेसिक मैथ चुनने वाले छात्र अप्लाइड मैथ को भी ले सकते हैं और स्टैंडर्ड मैथ लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। जबकि स्टैंडर्ड मैथ लेने वाले छात्रों को 11th में 2 मैथ में से कोई एक चुनाव कर सकते हैं। यानी मैथ को लेकर भी लिवरेज दिया गया है। फेल होने पर वैकल्पिक सब्जेक्ट का आपको रिजल्ट बदलने में यानी अंक बदलने में, इंटरचेंज करने में आपको अवसर मिलेगा। यह बताया जा रहा है कि स्टूडेंट अगर 3 सब्जेक्ट जो जरूरी सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस और सोशल स्टडी, इनमें से किसी एक में फेल हो जाते हैं तो स्किल्ड सब्जेक्ट रिप्लेस कर देगा। और इसी तरह से लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश है, यदि इनमें यदि आप फेल करते हैं तो आपको 6ठे सब्जेक्ट के लिए भाषा से बदल दिया जाएगा। और इस तरह से एक बहुत बड़ी बात बताई गई है। सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट को 10 ईयर्स के प्रैक्टिस जरूर करने चाहिए। ये 10 ईयर्स काफ़ी उपयोगी है, जिसका कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 10 ईयर्स से स्टूडेंट को काफ़ी मदद मिलती है क्योंकि पिछले 10 साल के क्वेश्चन का इंटीग्रेटेड रूप यहाँ पर मौजूद है। सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर, आंसर एंड सीबीएसई के मार्किंग स्कीम को दिया गया तो उसका चुनाव कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो बने रहिए। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखिए।